आज फिनेंस का टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। आपसे मेजर पीपल केपी से आया हुआ था, मेजर पीपल केपी से आया था, और कुछ लोगों वैदिक में भी एक्सपर्ट हैं, मैं इतना समझ सकता हूं। अगर हम वैदिक या केपी के बारे में अगर सोच लिया तो पैसे के बारे में, चलो सिंपली ज्यादा लोगों को केपी जानता है, केपी के हिसाब से हम रेफरेंस ले लेंगे। किसी को लाइफ में, किसी का लाइफ में पैसे कब आएगा या कितना आएगा ये देखना चाहिए, तो हम कौन सा हाउस देखेंगे? इज इट सेकंड हाउस? दो लोग हैं, दोनों लोग को भी फाइनल रिजल्ट जो है सेकंड हाउस ही चल रहा है। एक इंसान को 10 करोड़ रुपया आ गया, एक इंसान को सेम डे 10,000 आ गया। क्यों है? कोई बोल सकती है? पैसे के बारे में सेकंड हाउस को सपोर्ट करेगा। किसी को सेकंड हाउस ऑपरेट करने की वजह से 10 करोड़ आ गया, किसी को 10,000 आ गया। क्यों है? सर जितनी एसेट होगी, जितनी जी? एसेट होगी वो हिसाब से, उसके पास जितनी एसेट होगी वो हिसाब से पैसा आएगा उनके पास। अच्छा, और एस्ट्रोलॉजी से बात करने के लिए कोशिश कीजिए, एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट, एज ए स्कॉलर। और कोई इंटरेक्ट करेगा? नमस्कार सर, राधा बोल रही हूँ। नमस्ते जी राधा जी। सर अगर प्लैनेट का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि जब कुछ भी, अगर राहु से कोई कनेक्शन है तो कुछ सडन वाला कुछ ऐसा हो सकता है क्या? जी, आपका व्यूज शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए। देखेगा सर, सबलाड के ऊपर रहेगा नक्षत्र। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसको 8th कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाई सेकेंड हाउस, समझ में आ रहा है? 8th कस्पल सबलॉर्ड अगर 2 को सिग्निफाई किया तो उनको अचानक से अबनॉर्मल पैसा आएगा। 8th कस्पल सबलॉर्ड अगर सेकेंड हाउस को कनेक्शन हुआ तो, या 8th कस्पल सबलॉर्ड का सिग्निफिकेशन स्टार लेवल में या स्टार का सबलॉर्ड लेवल में सेकेंड हाउस को सिग्निफाई किया तो उनका लाइफ में ऑल ऑफ सडन अबनॉर्मल पैसा आ जाएगा। किसी को सेकंड कस्पल सबलॉर्ड 8th हाउस को सिग्निफाई किया तो उनका लाइफ में अचानक से पैसे डूब जाएगा या निकल जाएगा। एक चीज है, प्रैक्टिकली चेक करके बताना बाद में, ओके? एक चीज है। दूसरा है, 2 पर्सन है, दोनों को भी 2 चल रहा है, खाली सेकंड हाउस चल रहा है, ऐसा मान लीजिए। फाइनल रिजल्ट में सेकंड हाउस सिग्निफाई हो रहा है, ओके? एक इंसान को 10,000 आ गया, एक इंसान को 10 करोड़ आ गया। रीजन क्या हो सकता है? बहुत कुछ रीजन हो सकती है, क्योंकि कौन सा प्लैनेट से वो सेकंड हाउस सिग्निफाई हो रहा है, राइट? ये कौन सा हाउस से सेकंड हाउस सिग्निफाई हो रहा है, इसी हिसाब से भी इन्फ्लुएंस करेगा ना? यस सर, नो? यस। आपने बोला 8th हाउस का सब लॉर्ड अगर सेकंड हाउस से कनेक्शन रखेगा तो, राइट? यस। 8th हाउस का सबलॉर्ड थ्योरी में, 8th हाउस का सबलॉर्ड अगर सेकंड हाउस का सिग्निफाई किया तो, सिग्निफाई कैसा होता है आपको जानता है? एज ए प्लैनेट का स्टार या प्लैनेट का सबलॉर्ड लेवल में सिग्निफाई किया तो अचानक से पैसा आ जाएगा। तो ये तीनों लेवल में कौन सा बहुत ज्यादा काम करेगा आपको जानता है, एज पर के, ओके, राइट। सो अभी हम नाड़ी में आ जाएंगे। नाड़ी में ये प्लैनेट पैसा नहीं दिएगा ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। हर प्लैनेट पैसा दिएगी, हर प्लैनेट पैसा दिएगी। कैसा दिएगी? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हमेशा रिवर्स एस्ट्रो इंजीनियरिंग करती है, रिवर्स करती है, आगे नहीं जाती है, टोटली रूट तक जाके इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करते रहती है। फॉर एग्जाम्पल,
कैसे बंदा अपना लाइफ में बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए मौका है। एक बंदा कैसा काम किया तो अपना लाइफ में बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए मौका है। जो बंदा अपना प्रोफेशन में अपना दिमाग अच्छा यूज करके कंटिन्यूसली जो बंदा काम करने के लिए कोशिश करती है, उनको पैसा कमाने के लिए पॉसिबल है नहीं। यस, एक चीज है, जो बंदा अपना काम का एरिया में या वर्क प्लेस में बहुत अच्छा मेहनत करती है या अच्छा कम्युनिकेटर है, उनके पास बहुत अच्छा नेटवर्क है, उनको भी एक मौका है पैसा अच्छा कमाने का। ओके। तीसरा है, जो बंदा अपना लाइफ में हर चीज अपना काम करने के समय में हर छोटी चीज को भी पकड़ के डिटेलिंग में जाके काम करने के लिए कोशिश करेगा ना, उनका लाइफ में भी पैसा कमाने के लिए ज्यादा मौका तो रहेगा। राइट। इसके साथ जो बंदा अपना लाइफ में काम करने के समय में एकदम डिसिप्लिन में रहेगा ना, डिसिप्लिन मोड में रहेगा, वो भी अच्छा पैसे कमाने के लिए मौका है। जो बंदा वर्क प्लेस में ऑलराउंडर जैसा बिहेव करते रहेगा, काम करते रहेगा, वो भी पैसा कमाने के लिए पॉसिबिलिटी है। जो बंदा अपना लाइफ में सैक्रिफाइस करने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए कभी भी पीछे नहीं जाएगा, उन्हें बहुत अच्छे कमाने के लिए मौका है। क्योंकि सामने वाले को आप सपोर्ट नहीं किया तो आपको असर जब नीड पड़ती है तब सामने वाला आपको कैसे सपोर्ट करेगा। यस सर, नो? राइट। एज यूजुअल, अगर सक्सेस होना चाहिए तो रिस्क भी लेना पड़ती है। आप इतना रिस्क लेती है, इसी हिसाब से आपको सक्सेस मिलने के लिए पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स रिस्क लेने का समय में नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, मगर एक दिन आ जाएगा जरूर आपको सक्सेस तो मिल ही जाएगा अगर रिस्क ले लिया तो। यस सर, नो? राइट। सो मैंने कुछ सेंटेंस आपको दे दिया था, आप सारी लिख के रख दिया था। कलर का काम कैसा रहती है, अचानक से क्रिएट करती है, क्योंकि वो आदत पड़ती है हमको। जोडिएक साइंस में स्कॉलर कहां बैठती है जानता है आपको? किसी को जानता है तो मुंह खोल के बोल सकती है, स्कॉलर कहां रहती है? वर्गो। वर्गो। वाह, बढ़िया। मेरे को लगता है आप पुराना स्टूडेंट है। बाबा जी बोल रहा हूँ सर। जी बाबा जी, आप तो पुराने ही होगा। नया स्टूडेंट को पूछने के लिए, बोलने के लिए मौका दे देंगे हम, उनको इतना समझ में आती है तो हमको भी समझ में आ जाएगा। डन, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग उनको जानता है, अपना अपना प्रैक्टिस की वजह से वो बोलते रहेगा। गुड 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 गुड, वेरी गुड। सभी सीखेंगे, हम सभी सीखेंगे। सो जोडिएक साइंस में स्कॉलर कहां बैठेगा? विर्गो में बैठेगा। अगर किसी कुंडली में अगर विर्गो में कोई प्लैनेट रहे तो वो प्लैनेट का एट्रीब्यूट्स में वो स्कॉलर जैसा ही बिहेव करेगा। आपके अंदर मेरे को जानता है 2-3 लोग हैं, उनका राहु विर्गो में है। उनका बिहेवियर कैसे रहेगा? हमेशा उनका बिहेवियर कैसा रहेगा? कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए, कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए ढूंढते ही रहेगा। उनका पूरा इंटरेस्ट वही रहेगा। वो इंसान जैसा बिहेव नहीं करती है, ये फीमेल जैसा या मेल जैसा बिहेव नहीं करती है, अपना जेंडर के हिसाब से बिहेव नहीं करती है। ना पैसा, ना ही ऑफ कोर्स दूसरा तो रहेगा, अलग बात है। इंटरेस्ट कहाँ रहती है, कौन सा फील्ड में वो रहती है, वो फील्ड का अंदर कुछ रिसर्च करने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, जो एसेंस
रहेगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा उनको इंटरेस्ट रहेगा। यस, बढ़िया बात। जैसा हमारा आने वाला नाडी कोर्स में हर जोड़क साइंस का स्पेशलिटी जो अब तक दुनिया में कोई भी रिवाइल नहीं किया था, ऐसी चीज हमने आपको शेयर करने वाला हूं। हमारा हर कोर्स अपडेटेड रहेगा। कल जो डिस्कस करेगा वो बाद में कभी भी डिस्कस करने वाला नहीं, क्योंकि हमको पुराना वाला हमेशा बोर फील होती है। क्योंकि मेरा कुंडली में विर्गो बहुत कुछ एक्टिवेशन में है। ओके, राइट। मेरा सैटर्न वही है, मेरा कर्म ऐसी रहती है, मेरा मेरकुरी वही है। समझ में आ रहा है? सीखने का तरीका, सिखाने का तरीका दोनों ऐसी है, और इसके साथ केतु भी है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। पुराना लोगों को, सभी लोगों को मेरे कुंडली के बारे में भी पता है, वे ऑफ अप्रोचिंग के बारे में भी पता है। चलो अभी टॉपिक पर आ जाएंगे। सो मैंने कुछ वर्ड आपको दे दिया था, इसमें एक जनरल इंसान जैसा हम सोच लिया तो जो बंदा हमेशा काम का बारे में सोचती रहती है, कंटिन्यूसली उनका बारे में काम करने के लिए कोशिश करते रहती है, उनके बारे में सोचते रहती है, विथ मैच्योरली सोचते रहती है, हर चीजों को डिटेल में जाके काम करने के लिए सोचती है, उनका जिंदगी में अगर कमाने के लिए मौका मिलेगा, कैसा मिलेगा जानता है? इमेजिन भी नहीं करेगा, एकदम ब्लास्ट करेगा, वो उतना पैसा कमाएगा। ऑफकोर्स यहाँ हम स्टार मार्क लगाना पड़ती है, डिपेंड ऑन अदर प्लैनेट्स टू, अदर प्लैनेट्स भी सपोर्ट करना है, वो अलग बात है। सो मतलब जिसका कुंडली में टोरस में सैटर्न है, टोरस में सैटर्न है, वो कैसे काम करेगा? हमेशा हर चीज को डिटेलिंग में जाके काम करते ही रहेगा। इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा, हर चीज को डिटेलिंग में जाके माइंडफुली कॉन्सेंट्रेट करके कंटिन्यूसली काम करते रहेगा। अगर कोई बंदा अपना काम का अंदर ऐसा काम किया तो क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा? क्यों नहीं सक्सेस होगा? जरूर सक्सेस होगा ना। इसलिए जिसको टोरस में सैटर्न है वो जरूर सक्सेस होगा, पैसे बहुत कुछ कमाएगा, उनका जिंदगी में पैसे के लिए कभी भी कम नहीं पड़ती है। मैं जो बोल रहा हूं हर वर्ड 100 ऑफ चार्ट्स में चेक करके कंफर्म करने के बाद आपको शेयर कर रहा हूं, आप खुद भी चेक कर सकती है। हाँ, फिर अभी ये बात आती है, जी मेरा कुंडली में टोरस में सैटर्न है, मैं अभी बेगिंग कर रहा हूं, मेरा जिंदगी में कभी भी माने कभी भी इतना चाहिए उतना पैसा मेरे पास नहीं आ चुका है। आपका प्रेडिक्शन, आपका फार्मूला फेल्यूर है। अगर ऐसा बोल दिया तो, अगर ऐसा पूछ लिया तो मेरा आंसर क्या होगा? आपका सैटर्न को किसी ज़ोडिएक साइन से कोई प्लैनेट उनको दिक्कत कर रहा है, या वो सैटर्न को सही रास्ता में आप यूज नहीं कर रहा है, इसलिए आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? जो भगवान की इंटेंशन रहती है, एक भगवान की इंटेंशन रहती है, भगवान की इंटेंशन क्या है, वो कैसा आइडेंटिफाई करना है, उसी हिसाब से हम कैसा आगे जाना है, ये आगे क्लास में आप सीख लेगा, वो अलग बात है। नेक्स्ट, जिसके पास नेटवर्क अच्छी है, जिसके पास नेटवर्क अच्छी है, जो बंदा गुड कम्युनिकेटर है, जो बंदा कोई काम करने के समय पीछे नहीं सोचती है, बिना चुंच के या बिना डर होके अच्छा हिम्मत से
काम करने के लिए आगे जाती है, गुड कम्युनिकेटर है, अच्छा नेटवर्क रहेगा जिसके पास, वो अपना लाइफ में सक्सेस होगा नहीं होगा पैसे का हिसाब में, होगा ना? क्योंकि पैसे से पैसा नहीं आती है, लोगों से पैसा आती है। कितना नेटवर्क रहेगा उतना पैसा आएगा। जी यस और नो? यस। अगर ये सही रहे तो हमारा सैटर्न कहाँ रहना है? इज इट जेमिनी? एक्सीलेंट, बहुत अच्छा पकड़ लिया, लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बंदा अपना लाइफ में कोई काम करने के लिए शुरुआत करेगा, हर काम में रिसर्च ओरिएंटेशन, रिसर्च का मोड में इन्वॉल्व होके, खुद को भूल जाके रिसर्च में पढ़ के, एकदम रिसर्च करके तभी काम शुरुआत करने के लिए कोशिश करेगा, टोटली इन्वॉल्व होके काम करने के लिए कोशिश करेगा। या कोई काम करने के समय में रूट तक जाके उसको पकड़ के आगे जाने के लिए कोशिश करेगा। विदाउट नॉलेज कभी भी आगे जाने के लिए नहीं सोचेगा। जो बंदा अपना लाइफ में सक्सेस होगा नहीं होगा पैसे के बारे में, जरूर सक्सेस होगा, राइट? अगर एक बंदा अपना हर काम में रिसर्च मोड में इन्वॉल्व होकर काम करने वाला रहे, हर छोटा चीज को पकड़ के आगे जाने वाला रहे, हर चीज के बारे में अच्छा पता करके, अच्छा लर्निंग करके, सीख के आगे जाने के लिए कोशिश किया, तो स्कॉलरली नॉलेज सीख के आगे जाने के लिए कोशिश किया, तो उनका सैटर्न उनका कुंडली में कहाँ रहना है, कहाँ रहेगा? स्कॉर्पियो। वर्गो सर। एक्सलेंट, दोनों सही बताया, मगर यहां बात आती है वर्गो। स्कॉर्पियो भी स्कॉलर है, विर्गो भी स्कॉलर है, पाइसेस भी स्कॉलर है, बट विर्गो इतना बड़ा स्कॉलर है उतना वो दोनों नहीं है। क्योंकि विर्गो स्कॉलर है, उनको जानता है वो कहां शुरुआत करना है, कहां तक पहुंचना है, कहां से वापस आना है, एकदम क्लैरिटी देती है। स्कॉर्पियो वाला को, वो भी स्कॉलर है, वो अचानक से आइडेंटिफाई करती है, अचानक से लेके आती है। इंट्यूशन कहती है ना, इंट्यूशन, ऐसा मान सकती है स्कॉर्पियो वाला को। समझ में आ रहा है? ये है गुड। किसी ने अपना काम में, कोई काम में इन्वॉल्व होने के समय में, वो काम का बारे में हर चीज पता करके, अपना काम का नहीं है, टोटल काम का बारे में आप उनको कुछ भी पूछ लो, उनके बारे में आंसर विद इन 10 मिनट्स में आ जाएगा। या किसी क्वेश्चन को आंसर पूछ लीजिए, उसके बारे में मिनिमम 10 मिनट्स वो बोलते ही रहेगा विदाउट थॉट। इसको कहती है ऑलराउंडर। समझ में आ रहा है? जो बंदा अपना फील्ड में ऑलराउंडर है, जिसको एकदम अच्छा क्लैरिटी रहती है, या कोई काम में इन्वॉल्व होने के समय एकदम कंसंट्रेशन से काम करती है, अपना टारगेट एम करके आगे जाने के लिए कोशिश करती है, जिसको अपना फ्यूचर का बारे में, अपना एम का बारे में एकदम क्लैरिटी है, एम के हिसाब से ऑलराउंडर जैसा बिहेव करके आगे जाने वाला है, वो अपना लाइफ में काम करने के लिए, अपना लाइफ में सक्सेस होने के लिए पॉसिबल है नहीं? यस। कौन बोलेगा ये राशि कौन है? अरे सजिटेरियस। वाह, दीपक कपूर जी एक्सीलेंट, भावेश जी अमेजिंग, दोनों आइडेंटिफाई किया था। अब भावेश जी यू आर एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बता दिया, क्योंकि सजिटेरियस इज ए ऑलराउंडर। उन्होंने कोई काम करेगा एक एम फिक्स करके तभी शुरुआत करेगा, वरना नहीं है। अगर एम एम को फिक्स करने के बाद अगर शुरुआत करे तो कैसा शुरुआत करेगा? एक हॉर्स जैसा दौड़ते रहेगा। हॉर्स की हिंदी में क्या बोलती है? घोड़े। घोड़े जैसा उड़ते रहेगा, उड़ाते रहेगा, राइट? ये है। ऑफ कोर्स हर राशि को बहुत कुछ एट्रीब्यूट्स है, मैं थोड़ी सी आपको शेयर करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, वरना हम डिबेट होते जाएगा। ओके, डन।
कोई बंदा अपना लाइफ में कोई काम करने का समय में, अरे यार सामने वाला भी हमारा जैसा है, सामने वाला भी हमारा जैसा है ऐसा मान के, जिसको सपोर्ट चाहिए उसको सपोर्ट देते हुए आगे जाने के लिए कोशिश करेगा। एक कर्म योगी जैसा, एक फिलासफर जैसा, एक त्यागी जैसा, एक सैक्रिफाइस जैसा आगे जाती है। उनको लोग कैसा मानते हैं, अरे यार ये महान है, इनको कभी भी काम पड़े हम बिना सोच के उनके पास जाके काम करना है, सपोर्ट करना है। तो सोचिएगा आजकल इतना लोग है सोसाइटी में, अमीर लोग है, या टाटा मान लो या अंबानी मान लो, धीरू भाई मान लो, कोई मान लो, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसा मान के सोसाइटी कुछ दे रहा है ना, बिल गेट्स, राइट? कौन है वो? सही बताया राहुल भारद्वाज जी। यस एग्जैक्टली, एक्वेरियस। दीपक कपूर जी बहुत अच्छा बताया, और मीना जी बहुत अच्छा। यस एक्सेलेंट। थोड़ा नोट्स थोड़ा रिपीट करना है आप। रिमाइंड कर दीजिए आप, रिमाइंड कीजिए। यस एग्जैक्टली, एक्वेरियस। सो कौन है सैक्रिफाइसर, कौन है फिलोसोफर, कौन है कर्मयोगी? एक्वेरियस। अगर एक्वेरियस में सैटर्न रहे तो अपना काम में ऐसा इंप्लीमेंट करते रहेगा। हाँ, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, अरे यार पूरी समझ में आ गया, पूरी समझ में आ चुका है, और कोर्स में ज्वाइन होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, पूरी हो गया, बहुत बढ़िया। ओके, तो एक्वेरियस में जिसको सैटर्न रहेगा, उनका लाइफ में इतना कमाएगा इमेजिन नहीं कर सकती है। बहुत आराम से कमाते रहती है वो, आराम से कमाते रहती है। आज सर हमारा मेरा दीपक कपूर जी बहुत जोश में है। कहाँ है जी, नहीं दिख रहा है आप जी। सर मेरा एक्वेरियस में है बाबा जी। अगर कोई ने अपना लाइफ में हमेशा रिस्क रिस्क लेने के लिए कभी भी पीछे नहीं जाएगा, अपना कोई काम करने के समय में रिस्क लेने के लिए कभी भी पीछे नहीं जाएगा, कुछ भी मन में थॉट आती है तुरंत इन्वॉल्व करेगा, क्विकली अप्रोच करने के लिए कोशिश करेगा, या क्विकली इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेगा, यह अपना लाइफ में सक्सेस होने के लिए मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? और कौन बोलेगा? एरिस एरिस। गुड, आप सभी लोग अच्छी बता रहा है, यू आर राइट। एक्चुअली ये क्वालिटीज एरिस में भी है, कैप्रिकॉर्न में भी है। अगर हम परसेंटेज वाइज कंपेयर करने के लिए कोशिश किया तो कैप्रिकॉर्न में ज्यादा है। एरिस वाला दिमाग से काम करती है, एक्वेरियस वाला दिमाग थोड़ा कम यूज करती है, फिजिकली एक्शन में आ जाती है। समझ में आ रहा है? राइट, दोनों सही है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट में कैप्रिकॉर्न ज्यादा लेना है। जिसका सैटर्न कैप्रिकॉर्न में रहे तो वो कैसे काम करेगा? रिस्क लेने के लिए कभी भी पीछे नहीं सोचेगा, क्विकली जैसा मन में थॉट आते हैं क्विकली इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेगा, बिना सोच के आगे दौड़ेगा। कैसे दौड़ेगा? क्विकली, क्विकली एक्शन करेगा। वो एक्शन लेने के समय वो कैसा सोचती है, मेरे से हिम्मत वाला दुनिया में कोई नहीं है, जीत लो या मर लो, डू और डाई, ऐसा मान के आगे जाती है हमेशा। समझ में आ रहा है? जिसका सैटर्न टोरस, जेमिनी, विर्गो, लिब्रा, सगिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न में रहती है, वो अपना लाइफ में जरूर ऊंचा पहुंच जाएगी, बहुत अच्छा पैसा तो कमाएगी। अगर वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा है उतना नहीं मिला तो मतलब क्या है, जो भगवान का इंटेंशन है, गॉड का इंटेंशन है, उसी हिसाब से वो आगे नहीं जा पा रहा है। भगवान का इंटेंशन हमको कैसे समझ में आ जाएगा, ये हम बाद में सीखेंगे। ओके, डन। पिछली क्लास वाला को जानता है।
कोर्स कर दिया था, जिसको अच्छा जानता है। अपना लाइफ में कोई काम करने के समय में इमोशनली कनेक्ट होके कंटिन्यूसली काम कर रहा है, फिर भी काम करने के समय हर छोटा चीज को भी ऑब्जर्व करके आगे जा रहा है, मगर उनको दिमाग काम नहीं करती है, फिर इतना काम करे तो क्या फायदा है? ओके, सो दिमाग या इंटेलेक्चुअलिटी अगर सपोर्ट करे तो और अच्छा रहेगा ना? कोई डाउट है इसमें? काम तो अच्छा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को सैटर्न टोरस में है, काले टोरस का एट्रीब्यूट्स क्या है या सैटर्न का एट्रीब्यूट्स क्या है? इमोशनली कनेक्ट होके कंटिन्यूसली फोकस में काम करने के लिए कोशिश करते रहेगा। कितना तक सही हो गया? इतना तक तो सही है। वो कब करेगा? किसी से एडवाइस लेने के बाद करेगा या खुद करेगा, हमको पता नहीं है। ओके, अगर उनको दिमाग अच्छा काम नहीं किया तो हर बार वो क्या करना पड़ती है? किसी के पास जाना है, उससे एडवाइस लेना है, कभी आगे जाना है। यस सर, नो? कोई डाउट रहे तो अभी पूछना, क्योंकि आगे गया तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। कौन सा प्लांट लेना है? कौन सा प्लांट लेना है? मरकरी। वाह, बढ़िया है, मेरकुरी ही लेना है। सो मेरकुरी कहाँ रहे तो बहुत अच्छा काम करेगा? वर्गो। बढ़िया है। वर्गो में जिसको मेरकुरी रहेगा, वो दिमाग एकदम तेज में काम करती है। स्कॉलरली नॉलेज है, स्कॉलरली आइडियोलॉजी है, स्कॉलरली इंटेलेक्चुअलिटी है। ओके, सो जिसको सैटर्न टोरस में है, जिसको मेरकुरी विर्गो में है, वो कैसे काम करेगा? स्कॉलरली नॉलेज यूज करके इमोशनली कनेक्ट होके कंटिन्यूसली फोकस मोड में काम करते ही जाएगा। राइट? कैसे काम करेगा? कैसा पैसा आएगा? पहुंच जाएगा ना? बढ़िया। अगर इसके साथ थोड़ा रिस्क लेने का क्वालिटी भी है, उनका इंटेंशन वही है, उनका इंटेंशन हमेशा रिस्क लेने के लिए ही सोचते रहती है। तब कैसा रहती है? रिस्क लेने के लिए ही सोचती रहती है, उनका इंटेंशन वही है, और इसके साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलेक्चुअल नॉलेज भी है। ये दोनों यूज करके वो इमोशनली कनेक्ट होके कंटिन्यूसली फोकस मोड में काम करते गया तो उनका सक्सेस को कोई रोकने के लिए किसी के पास ताकत है? नहीं है। अगर ऐसा बंदा हमको मिलना चाहिए तो उनका कॉम्बिनेशन कैसा रहना है? हमको दो तो समझ में आ चुका है, टोरस में सैटर्न, विर्गो में मेरकुरी। फिर रिस्क टेकर कौन है? वहां उनका इंटेंशन वही रहना चाहिए, तो वहां कौन सा प्लैनेट को बिठाना है? सर केतु इन 10। क्या जी? सर केतु इन 10 कैप्रिकॉर्न। बहुत बढ़िया, बहुत बता दिया आप, एक्सीलेंट। सौम्या जी यस, केतु कैप्रिकॉर्न। दीपक जी मास नॉट ए इंटेंशन जी, वो एक्शन टेकर है, थोड़ा देख लेना। ओके, राइट, गुड। सो केतु इज इन कैप्रिकॉर्न, जिसको केतु इज इन कैप्रिकॉर्न रहेगा, उनका इंटेंशन ही रिस्क लेने के लिए हमेशा रहती है। आपको जानता है केतु किसका कैप्रिकॉर्न में है? याद है थोड़ा? कभी भी नहीं सोचेगी रिस्क लेने के लिए, 1 मिनट भी नहीं सोचेगी, एक स्टेप भी पीछे नहीं करेगी। कैप्रिकॉर्न। क्या जी? थोड़ा माइक ठीक कीजिए चित्रा जी। हेलो सर, माय केतु इन कैप्रिकॉर्न। हेलो, समझ में आ चुका है आप कहाँ हैं? जी सर, आई एम इन किचन एक्चुअली। जीत लो या मर लो, जीत लो या मर लो, हमेशा इंटेंशन यही रहती है, ऐसा ही रहती है। राइट? डू और डाई। अगर किसी में इन्वॉल्व हुआ तो डू और डाई ऐसा सिचुएशन रहती है,
आगे पीछे सोचने वाला नहीं है, कोई कंफ्यूज में रहने वाला बिल्कुल नहीं। यस सर, नो जी। यस सर, यस सर। और आपके साथ हमारे ये सेशन में और एक बंदा को भी है इसे कॉम्बिनेशन, सारी पुराना स्टूडेंट को जानता है। एक स्टेप भी पीछे सोचने वाला नहीं है वो। अच्छा रितु जी है, सॉरी सॉरी। अच्छा रितु जी के थैंक्स फॉर टेलिंग अबाउट सर। ओके ओके। जी थैंक यू। सब लोग हमारा परिवार है जी, कोई बड़ा भी नहीं है, कोई छोटा भी नहीं है। अगर जिसके पास नॉलेज अच्छी है या नॉलेज सीखने के लिए इंटेंशन अच्छा रहती है, तो किसी को भी छोटा या कम नहीं मानती है, क्योंकि उनको जानता है हर इंसान के अंदर ताकत है। राइट, वेरी गुड। सो अभी हमको फार्मूला बन चुका है, जिसको केतु कैप्रिकॉन, विर्गो मेर्कुरी, टोरस में सैटर्न रहे तो उनका शक्ल कैसा रहेगा। हमेशा रिस्क टेकिंग करने के लिए, रिस्क लेने के लिए कभी भी पीछे नहीं सोचेगा, उनका इंटेंशन ही रिस्क लेने के लिए रहेगा। इसी हिसाब से वो क्या करेगा, अपना इंटेलेक्चुअल नॉलेज को यूज करके हर छोटा चीज में भी और अपना इंटेलेक्चुअल नॉलेज को यूज करके इमोशनली कनेक्ट होके कंटिन्यूसली काम करते आगे जाएगा। वो बंदा अपना लाइफ में इतना कमाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकती है। अभी ये फॉर्मूला 10 नहीं है, 1000 नहीं है, लाख नहीं है, इतना चाहिए उतना ओनली में अप्लाई करते देखिए, 1% माने 1% भी फेल्यूर नहीं होगा। अगर कार्य आपको सैटर्न टोरस विर्गो मेर्कुरी कैप्रिकॉन केतु ये लक्ष्मी योग है ऐसा बोले तो कितना टाइम याद करके रहेगा, नहीं है, भूल जाएगा। कुछ कुछ टाइम तो याद रहेगा, कुछ टाइम के बाद भूल जाएगा। अभी आपको कोर रीजन रूट काज बता दिया, जिंदगी में कभी भी नहीं भूल जाएगा। राइट, यस। अगर रिस्क लेने के लिए इंटेंशन तो यही सही है, अगर इसके साथ रिस्क लेने के समय में आप भी रिस्क लेती है, मैं भी रिस्क लेता हूं। कुछ लोग 10 रुपए के लिए रिस्क लेती है, कुछ लोग 10 करोड़ के लिए रिस्क लेती है, कुछ लोग 10 लाख के लिए, 10 लाख करोड़ के लिए रिस्क लेती है। समझ में आ रहा है फर्क। इतना रिस्क लेने के लिए कोशिश करती है, उतना फेल्यूर या उतना सक्सेस मिलने के लिए चांसेस है। इतना तो मान सकती ना आप। यस सर, नो। गुड, यस सर। गुड गुड। सो अगर रिस्क अबनॉर्मल लेना चाहिए तो रिस्क लेने वाला कौन है हमको पता चल गया, कैप्रिकॉन वाला। अगर रिस्क अबनॉर्मली लेना चाहिए तो, रोज लेना चाहिए तो कैप्रिकॉन में कौन सा प्लैनेट को बिठाना है। राहु। राहु। कौन बताया, तिलक जी, वाओ। उसके बाद श्वेता जी, उसके बाद एक्सलेंट सौम्या विक्रम जी, राइट। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर, प्लीज। आवाज ब्रेक हो गई एक्चुअली, आप रिपीट विद। जी आपका माइक थोड़ा डिस्टरबेंस है, थोड़ा ठीक करने के लिए कोशिश की, मेरी लूज कॉन्टैक्ट है जी। जिसको इंटेंशन रिस्क लेने के लिए सोचती है, रिस्क लेने के लिए उनका इंटेंशन रहती है, वो कमाने के लिए पॉसिबल है, वो अलग बात है। एक इंसान ने 10 रुपए के लिए, जी देखिए आज हमारे सेशन में इतना लोग है, सारी लोग रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयारी रहती है, परसेंटेज वाइज आगे पीछे रहती है। कभी कभी वेजिटेबल खरीद करने के समय 1-2 रुपए छोड़ती है, अरे यार क्या होता, चलो। किसी लोग ने 10 रुपए के लिए, किसी लोग ने 10,000 के लिए, किसी लोग ने 10 लाख, 10 करोड़। मेरे को एक बंदा जानता है, वो कोई काम करेगा ना मिनिमम 1 to 3 लाख करोड़ तक रिस्क लेने के लिए कभी भी पीछे नहीं सोचती है। 1 से 3 लाख करोड़ तक रिस्क लेने के लिए कभी भी नहीं सोचती है। उनका नाम मैं बाद में बताता हूं। वो मेरे को जानता है, मैं उनको जानता नहीं है, वो अलग बात है। अगर ऐसा पर्सन अपना लाइफ में रिस्क लेने के लिए कभी भी पीछे नहीं सोचेगी, जो रिस्क लेने के लिए सोचेगा हमेशा
वो ह्यूज क्वांटिटी में लेने के लिए कभी भी हमेशा सोचती रहती है ऐसा बंदा को अपना कुंडली में कैप्रिकॉर्न में कौन सा प्लैनेट रहना है? सर जुपिटर। समझ में आ चुका है, आप वैदिक से आ गया। अच्छा ओके। यू आर राइट। एज पर वैदिक फिलॉसफी जुपिटर से ह्यूज, जुपिटर कौन सा प्लैनेट से जोड़ी होती है उसको बड़ा करती है इस पर वैदिक पराशरी सिस्टम में। मगर नाड़ी में ह्यूज क्वांटिटी कौन दिएगा? राहु। एक्सपेंड कौन करेगा? राहु। राहु। यू आर राइट। मिक्स नहीं करना, फिलॉसफी को मिक्स नहीं करना। तो शुरुआत में हर सब लोगों को ऐसी Okay, होती है, मेरे को भी ऐसा हो गया, कोई बात नहीं है। तो राहु इज ए ह्यूज एक्सपेंशन राहु करेगा। राहु इतना एक्सपेंशन करेगा आप इमेजिन नहीं करते हैं। सो जिसको राहु इज इन कैप्रिकॉर्न, विर्गो में मरकुरी, टोरस में राहु, टोरस में सैटर्न रहेगा, इमेजिन नहीं करती है उतना, वो इतना रिस्क लेती है। मेरे को उनका मरकुरी कहाँ है याद नहीं है, मगर इतना तो याद है उनका सैटर्न टोरस में है, राहु इज इन कैप्रिकॉर्न में है। वो कुछ भी करेगा ना 2-3 लाख करोड़ से कम कभी भी रिस्क नहीं लेती है, उससे ज्यादा ही लेती है। उनका नाम है एलन मस्क। एक बार नया कार लेके आया जी, मैं कार को जो ग्लास लगा दिया, आप बुलेट प्रूफ है, पत्थर से मारे तो भी वो नहीं टूट जाएगा, ऐसे अनाउंस किया। स्टेज में लाके आया इनॉग्रेशन के लिए, एक बच्चे को बुलाया, ये आयरन बॉल लेके उसको मारो और नहीं टूट जाएगा। वो डर होके जी नहीं है, आपको ऊपर मेरे को भरोसा है ना, आपको करना ही है। फिर वो ऐसा मार दिया, वो ग्लास तो टूट गया। लाइव चल रहा है, विद इन आवर में 1,50,000 करोड़ उनको लॉस हो चुका है। गूगल में वीडियो है, देख लीजिए आप। फिर और एक बात आ गया, आके बिटकॉइन बाद में आगे दिन में ये बढ़ने वाला है ऐसा अनाउंस किया। ट्विटर में एक 2 इंचेस का मैसेज डाल दिया। स्पैन ऑफ 2 वीक्स में उनका कॉस्ट मेरे को पढ़ लिया था कहाँ की, मे बी 15 या 16 लाख, 15 to 16 लाख का रुपी है उनका वैल्यू, टोटल वैल्यू। विद इन 2-3 हफ्ते में वो 50 लाख तक पहुंच गया। कहाँ 15, कहाँ 15, 16, कहाँ 50 लाख, एक काइन का वैल्यू उतना ऊपर चला गया। फिर बाद में आके फिर और एक ट्वीट किया, मेरे को लग रहा है बिटकॉइन अच्छा नहीं है, मैं हमारा बिजनेस में ये यूज करने वाला नहीं हूँ। विद इन अ मंथ वो क्या हो गया, 55 लाख से 18 लाख तक पहुंच गया। समझ में आ रहा है? उनका काम ऐसी रहती है। इसको राहु इज इन कैप्रिकॉर्न, जो भी करती है यूज क्वांटिटी में करती है, छोटा छोटा चीज उनको नहीं आती है। अगर जिसको केतु उसमें रहेगा ना, इंटेंशन, उनका थॉट ऐसी रहती है, रिस्क लेने कभी भी पीछे नहीं जाना है। अगर स्पेशली एक बात सीक्रेट बताता हूँ, जिसको कैप्रिकॉर्न में केतु रहेगा, जहां रिस्क ऐसा कोई बोलेगा ना, पहले यह वही जाके करती है, पहले ये जाके वही करती है। क्या है, कैसा रहेगा देखेंगे, दिखाओ मेरे को। थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कौन है आप नहीं पूछना है। राइट, चलो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे। अगर अभी तो आपको फार्मूला समझ में आ चुका है, मैं विर्गो में मरकुरी को निकल दिया, सन को रख दिया, तब क्या होती है आप बता दीजिए, ट्राई कीजिए। कुछ लोगों को जानता है, कुछ लोगों को नहीं जानता है, कोई बात नहीं, पुराना वाला नहीं है, नया वाला को ये है आंसर देने के लिए। पुराना वाला को तो जानता है सभी। सन के आने से वो डीप तक जाएगा एकदम। वेरी गुड, और कोशिश कीजिए। मनी थ्रू गवर्नमेंट। सही है,
वेरी गुड। आपका मुंह से जो वर्ड आ रहा है, हर वर्ड को मैं पकड़ सकता हूं। आप कहां करके बता रहा है। भावेश जी बता रहा है टू तक जाएगा, नगेश अग्रवाल जी बता रहा है थ्रू गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है आप कहां से बात कर रहे हैं। वेरी गुड। रिसर्च एंड मेडिकल फील्ड, वर्क इन गिव स्टेटस, वर्क विल गिव स्टेटस। सौर्या जी, ओके। थोड़ी इंग्लिश अच्छा नहीं आती है जी। और कोई सही करेगा। यहां हमको बुरा मानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम सारी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाला है, तो बुरा नहीं सोचने की जरूरत नहीं है, बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। राइट। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड ये कैलकुलेटिव माइंड। तिलक, आप थोड़ा डेप्थ वाला है आप, तिलक जी। फादर बहुत फादर भी इंटेलिजेंट स्कॉलर है। फादर बहुत इंटेलिजेंट हो गए सर। यस यस, यू आर राइट। अंकिता जी, आप भी थोड़ा Yes, डेप्थ sir. सोच रहा है, बियॉन्ड जी, द sir. टॉपिक। सही रास्ता जी, में है sir. आप। और थैंक यू सर। और Then, आप इतना आंसर दे दिया, सभी सही है। क्योंकि अगर एक फिरासत में हम सोचिए तो सन इज ए कोर, इसलिए बाबा जी ने ऐसा बता दिया। नागेश अग्रवाल जी ने बताया थ्रू गवर्नमेंट, सन इज ए गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट बता दिया। तिलक जी ने बोल दिया था वेरी कैलकुलेटिव, इट्स ए क्या है, विर्गो का एट्रीब्यूट है, वेरी कैलकुलेटिव। और उसके बाद कम्युनिकेशन, इससे विर्गो का क्वालिटी है, थोड़ा विर्गो में वो क्वालिटी थोड़ा रहती है, पूरा नहीं है। वेरी ब्राइट पर्सन, उनके बारे में हमको पता नहीं है, नहीं बोल सकती है, मे बी हो सकता, नहीं हो सकता, पता नहीं है, ऐसी है। और अंकिता जी ने बता दिया फादर ने वेरी इंटेलेक्चुअल स्कॉलरली पर्सन, यस। और अंकिता जी के साथ और कोई भी बता दिया सेम वर्ड, तो राइट। अभी मैं मेरा व्यूज आपको शेयर करने की कोशिश करता हूं। इनको लक कितना ज्यादा रहेगा, लक कितना ज्यादा रहेगा आप इमेजिन नहीं करती है। लक का वजह से ये कमाएगा, क्योंकि विर्गो का स्पेशल एट्रीब्यूट है, जब सन विर्गो में रहेगा वो लक को रिप्रेजेंट करती है, लक को रिप्रेजेंट करती है। सन इज इन विर्गो, लक को रिप्रेजेंट करती है। तो इंसान ने अपना लाइफ में इतना भी काम करे, उतना से ज्यादा फायदा मिलते जाएगा। रीजन क्या है, उनको लक बहुत अच्छी है, लक बहुत बड़ी है। के साथ टोरस में सैटर्न है, विर्गो में सन है, क्या प्रकार में केतु मान लो या राहु मान लो, लक का वजह से वो काम करेगा, लक का वजह से वो कमाएगा, इतना कमाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं जी। दुनिया में इतना पैसा वाला है, आप देख लीजिए, अगर लक का वजह से वो पैसा कमाए तो एक ही रीजन होती है, टोरस में सैटर्न, कैप्रिकॉर्न में राहु, विर्गो में मेर्कुरी या सन जरूर रहेगा उनको। अगर विर्गो में सन है और दोनों कॉम्बिनेशन यहां चीज है, ओवरनाइट में वो बढ़ जाएगा लक का वजह से। समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स लक के लिए बहुत कुछ कॉम्बिनेशन है, लगभग मोर देन 4000 कॉम्बिनेशन है। अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया तो आपको समझ में आती है। मैं एक ही फॉर्मूला आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। मिट्टी में भी पैसे कमाती है, मिट्टी से भी, मिट्टी बेच के भी पैसे कमाती है, समुद्र के पास जाके वहां नमक बेचते हुए भी पैसे कमाती है, राजस्थान को जाके वहां सैंड बेचते भी, सैंड आपको जानते हैं ना, सैंड बेच के हुई वो पैसे कमाती है। मतलब उनको हर जगह में पैसा कमाने के लिए मौका दिखती है। अगर ऐसा दिखना चाहिए तो विर्गो में कौन सा प्लैनेट रहना चाहिए? सर मिट्टी से पैसा है तो वीनस। जी यस यस,
कमाल कर रहे हैं आज। आज मैं जो बात शेयर किया, अभी तक मैं किसी को भी शेयर नहीं किया, किसी को भी नहीं बताया, आप तो एंड पे किया था। बहुत बढ़िया मोहित जी। और कोई बता रहा है, इतना लोग वीनस को बता दिया था, वो सही बात है। मिट्टी से भी पैसा कमाती है, मतलब मिट्टी मतलब वो जिससे पैसा कमाने के लिए नहीं सोचती है, ऐसा मान लो। हर चीजों से पैसा कमाने के लिए वो ढूंढती है। एज पर वैदिक फिलॉसफी या एज पर पराशर फिलॉसफी, विर्गो को वीनस को कैसा मानती है? इट इज ए डेबिलिटेशन। मगर एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इमेजिन नहीं करती है, वो हर जगह से पैसे कमाने के लिए कोशिश करेगा, हर जगह से पैसे कमाने के लिए कोशिश करेगा। ओके। टोरस में सैटर्न, कैप्रिकॉर्न में राहु या केतु, विर्गो में अगर वीनस रहे तो उनको आंग बंद करना, दोनों हाथ बांधना, लेग भी बांधना, एक जंगल में छोड़ देना और मुंह को प्लास्टर भी करना, फिर भी वो किसी को कम्युनिकेट करेगा, वही से बचेगा, फिर पैसे कमा के बाहर आ जाएगा। ऐसा मान लीजिए, क्योंकि वीनस इज ए डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन। समझ में आ रहा है? मृत संजीवनी, हर चीज में वो क्रिएट करने के लिए कोशिश करते रहती है। राइट। आपसे बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे को इच्छा है, बहुत शेयर करने के लिए इच्छा है, मगर कुछ लोगों का रिक्वेस्ट की वजह से मैं आज इतना तक स्टॉप करने के लिए सोच रहा हूं। और एक बार मौका मिलेगा आपसे जरूर हम मिलेंगे। ओके। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेने के लिए सोच रहा हूं, किसी को डाउट रहे तो आप पूछ सकती है, अपना अपना माइक ओपन करके 1 by 1 आप आपका नहीं डाउट के बारे में अभी इतना तक हम डिस्कस किया था। डाउट बोले तो बहुत कुछ आएगा, कुछ लोग अपना अपना कुंडली का लेके आने के लिए कोशिश करेगा, वो दूसरे लोगों का अच्छा नहीं रहती है। हम थोड़ा डिसिप्लिन जैसा आगे जाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बंदा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कोशिश करेगा, उनको कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा? लिब्रा एक्टिवेट होगा। कोशिश करता हूँ, अलग बात है। तो इतना तक हम डिस्कस किया था, इसी के बारे में कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकती है 1 by 1। दीपक कपूर जी बताइए सर। Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? I'm good. बहुत दिन का I बाद। just wanted to ask you one thing. जी Saturn in Taurus, जी Rahu in Capricorn, जी Sun, Venus, Mercury in Virgo. जी। तीनों वर्गों में है, हाँ फिर क्या होगा सर? सर, एक्चुअली कुंडली में एक कुंडली माइंड में रख के पूछने के लिए मैं मना किया था, फिर भी आप पूछ रहा है, मैं आंसर देता हूँ। ये बंदा अपना लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंसी की वजह से एक जमाना में एकदम ऊंचा जाएगा, ऑल ऑफ सडन नीचे भी आ जाएगा। एक बात तो सही है, ये अपना लाइफ में बहुत ऊंचा जाने वाला है फाइनली, क्योंकि भगवान इनको लक थोड़ा दे दिया था। ये मिट्टी में भी पैसा कमा सकती है, इनको दिमाग बहुत तेज में रहती है, मगर ये कैसा रास्ता में यूज कर रहा है, इसी हिसाब से उनका कर्म इन्फ्लुएंस करेगा, कर्म के हिसाब से उनका लाइफ। समझ में आ रहा है ना सर? या थैंक यू सर। ये किसका है? ये चार्ट में? हाँ, एक किसका चार्ट है ये? मेरा ही चार्ट है सर। सॉरी, कुछ बुरा बोले तो माफ करना है, इसलिए मैं पर्सनल चार्ट नहीं पूछना जी। पूछना चाहिए ना, आगे क्या होगा? ऊपर से नीचे तो आ गए, अब ऊपर भी तो जाना है। अच्छा ठीक। थैंक यू। और कोई है? सर गीतिका दीपिका जी, आप हिंदी में अच्छा बात कर सकते हैं ना, हिंदी में बता दीजिए। नाम नहीं चेंज कर पाए। ओके, हिंदी में बता दीजिए। कल बहुत अच्छा बात किया आप। सर अगर प्लैनेट्स रेट्रो हो जाएंगे तो भी आप, सर प्लैनेट्स अगर रेट्रो हो जाते हैं तो भी हम इसी तरह के रिजल्ट्स
मानेंगे या और चेंजेस? आप एसडे के क्लास को भूल गया था, थोड़ा वो रिमाइंड कीजिए। बावत जी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, तभी मैं एक एग्जांपल भी ले लिया एक लिक्विड का बॉटल के बारे में। तो प्लांट कौन था याद आ गया ना? वो मैगी पड़ी होगी अंदर। डन, उसको उसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे। डन, अच्छी बात है। और कोई है? जी सर। कैप्रिकॉर्न का केतु वाला शक्ल कैसा रहती जानता है? जिसमें इन्वॉल्व होती है हमेशा उसके बारे में ही सोचती है, दूसरा वाला नहीं सोचता है। एट ए टाइम टू एम नहीं करती है, एक ही एम करती है, लाइक अर्जुना। यस सर। योर ऐसी है, क्योंकि आप जैसे एक बंदा है हमारे सेशन में, उनको बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बंदा को नहीं पूछना है, पुराना स्टूडेंट सभी लोगों को जानता है। कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।